मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच डैमेज कंट्रोल कुछ ही घंटे चल पाया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फिर से आरएलडी को यहां चैलेंज देते हुए अमीर हैं उनको यहां पर जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं मतलूब गौड़ साहब। मतलूब गौड़ साहब, क्या चल रहा है? मवाना नगर पालिका परिषद आखिर कैसे युद्ध का मैदान बन गई दोनों पार्टियों के बीच? देखिए, हमारी कल बात हो चुकी थी नरेश उत्तम जी से भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी के, उनसे भी फ़ोन पर वार्ता हुई थी कल। उन्होंने फ्री कर दिया था और हमसे ये बात कही गई थी उनकी तरफ से कि भाई आप मेयर पे जो है अपना कैंडिडेट ना उतारें, हम यहाँ फ्री कर रहे हैं। हमने अपनी सहमति अपने पार्टी हाईकमान के निर्देश अनुसार सहमति भी दे दी थी, लेकिन अचानक आज जो जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह और हम दोनों ने वहाँ आज वापस भी कराया था, लेकिन उसके बाद अमीर आजम साहब का एक वो हमारे सामने आया है। इसके बारे में हाईकमान से बात की जाएगी। पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है, ये तो कंफर्म होगा जब उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हाँ लेटर ठीक है और अमीर आजम है, अब तो हम उन्हें ही चुनाव लड़ाएंगे। अगर वो हम लड़ाएंगे तो हम भी आगे की रणनीति अपना बदलेंगे, फिर हम भी अपना मेयर में चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि जो मवाना नगर पालिका सीट जो है वो मूंछों की लड़ाई मतलब क्यों शुरू हो गई? क्या है ऐसा यहाँ? पता नहीं क्या, हमारी समझ में आ नहीं रहा। पहले तय हो चुका था कि लोकदल पर रहेगी, तब ये तय हो गया था, तभी हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि अयूब कालिया वहाँ के हमारी पार्टी के चेयरमैन होंगे, पद के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद उन्होंने ही जो है अपना ऐलान किया, दीपक गिरी साहब को दे दिया। उन्होंने फिर मुझसे वार्ता की कल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि भाई आप हम वापस कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं और आप अपना लड़ाइए। हमारी सहमति होगी। आज फिर ये हो गया, ये तो वही बता सकते हैं उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल इतनी कमजोर है कि आपसे वादा करेंगे और मुकर जाएंगे? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल कमजोर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता एक मजबूत है। अयूब कालिया को चुनाव लड़ाएगा, अपना कैंडिडेट को मजबूती से चुनाव लड़ाएगा और जो पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा उस पर काम करेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, साइकिल जो है, साइकिल का रास्ता अलग, नल का रास्ता अलग, लेकिन नल के सामने अब साइकिल आके खड़ी हो जाएगी तो पानी किस तरीके से आगे बढ़ेगा? नहीं, पानी भर रहा हमारा, तो पानी भरेगा, नली चलेगा और नहीं चलेगा कुछ भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुश्किलें आएंगी सामने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और विपक्ष को एक मौका दे दिया आपने घेरने के लिए। जो एक बात ये है, सब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये सब जो है कहीं से मैनेज हो रहा, जो बार बार अयूब चेयरमैन को घेरा जा रहा, ये इनका एक प्रयास है कि यहाँ चेयरमैनी कैसे ही ख़त्म हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता का हमें विश्वास है, जनता आरएलडी के उम्मीदवार अयूब कालिया को चेयरमैनी का चुनाव। अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए, फिर अगर मेरठ सीट की बात कर लें कि आप लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल ने जयंत चौधरी को बता दिया था, बेहद नाराज है कार्यकर्ता कि जब बैठ के तालमेल हो गया था, और अब आपको फिर दोबारा से चैलेंज यहाँ पर किया गया, तो मेरठ की मेयर सीट पर आप क्या फिर प्रत्याशी उतारेंगे? नहीं, अब बात करेंगे हम जयंत जी से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मजबूत जो सक्रिय मतलब सीनियर लीडर है, उनसे बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे। आरएलडी के कई कार्यकर्ता हमें यहाँ पर मिले थे और वो सीधा इस बात को ये कह रहे हैं कि देख रहे हैं जी, बिल्कुल हद हो गई है, जैसे तैसे एक वापसी करा फिर सामने लिया है, तो हमें क्या कमजोर आकर इतने कमजोर आरएलडी नहीं? बिल्कुल आरएलडी कमजोर नहीं है, कहीं भी किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। आरएलडी कमजोर नहीं थी। तो आपने अपने खतौली का चुनाव भी देखा है, सब देख लिया है। बगैर आरएलडी के पश्चिम में समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी किसी का भी। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ कर रही है, आपको चैलेंज कर रही है। नहीं, चैलेंज कर रही है, ये देखेंगे, ऊपर नेता बात करेंगे, क्या होगा वो हो जाएगा, कोई ऐसी मसला है नहीं। लेकिन आपने खतौली का जिक्र करा, खतौली के बाद जो एक माहौल बना कि गठबंधन में बहुत मजबूती आ गई है और भी मजबूती आएगी, आपको नहीं लग रहा कि वो हवा निकल रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां आपको घेरेंगे कि गठबंधन तो संभल नहीं रहा है, चुनाव लड़ने हमारे सामने आ गए? जब घर में दो भाइयों में होता रहता है, छोटा मोटा मसला होता है, कोई मतलब नहीं है, समझ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं मतलूब गौड़ साहब, कह रहे हैं कि बात समझ से परे है कि जब बातचीत हो गई थी कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और आरएलडी मेरठ की मेयर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी ने फिर दूसरे प्रत्याशी को लाकर खड़ा कर दिया है और इसे सीधे तौर पर आरएलडी के कार्यकर्ता चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। अब बातचीत से कोई हल निकलेगा या फिर यहाँ महाभारत भी होगी और उस पर सियासी संग्राम भी बड़ा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।